अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जो है इस एक्सरसाइज का रिव्यू एक्सरसाइज जो कि 1 है, इसमें वो क्या कह रहे हैं, कह रहे अ शॉपकीपर सेल्स 2 आइटम्स आइटम्स एट $48 ईच। अब कह रहे उसके पास दो कोई चीज़ें थी, दो आइटम थे जिनको उसने सेल किया $48 ईच। मतलब हर एक जो है अगर दो थे तो पहले वाला भी जो आर्टिकल था या आइटम था उसको भी 48 में बेचा, दूसरे को भी बेचा। ही गेन्स 25% on the cost price for one item and loses 20% of the cost price for the other item। मतलब दो उसके पास चीज़ें थी ना, दो आइटम थे। पहले वाले आइटम में उसने क्या किया कि 25% उसको प्रॉफिट हासिल हुआ, गेन किया ना, तो 25% इसका मतलब है उसने प्रॉफिट हासिल किया। जबकि जो दूसरा था उसमें उसने 20% क्या किया, जो अदर आइटम है उसको क्या किया, उस पर उसने उसका लॉस हुआ। तो अब हमें क्या कह रहा है, एक्सप्रेस हिज नेट प्रॉफिट और लॉस एज अ परसेंटेज ऑफ हिज टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ द टू आइटम। कि जो उसकी टोटल कॉस्ट प्राइस थी दो आइटम की, उसमें उसने जो टोटल प्रॉफिट गेन किया या टोटल जो है नेट का मतलब है टोटल लॉस किया, टोटल उसका उसकी परसेंटेज निकाल के दो, या अगर प्रॉफिट उसने गेन किया तो उसकी टोटल जो प्रॉफिट है उसकी कितनी परसेंटेज है वो हमने इसमें बतानी है। तो बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं जी। ये है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें क्या है कि सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, यानी कि कॉस्ट प्राइस ऑफ एटम ए। लेट द टू एटम्स आर ए एंड बी। आप यूं भी लिख सकते हैं, लेट टू एटम्स आर ए एंड बी, यानी एक एटम का नाम ए रख दिया, दूसरी का भी। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ एटम ए हमारे पास कितनी है वो निकालनी है। लेकिन उसको निकालने से पहले एक चीज़ सॉरी वो लिख लेते हैं। जो हमारे पास सेल प्राइस ऑफ आइटम ए कितनी है जी, $48 है। उसने $48 का, क्योंकि कह रहे हैं हर एक जो है ना, पहला भी 48 में बेचा, दूसरे में तो लाजमी बात है सेल प्राइस तो इसकी होगी 48। अब हमने इसकी कॉस्ट प्राइस चेक करनी है। कॉस्ट प्राइस ऑफ, अच्छा इसमें ना ITEM लिखना था, ठीक है, ऑफ आइटम ए इज इक्वल टू। अब कैसे निकालेंगे उसके लिए मैं देखो फार्मूला लिखने लगा हूं। कितने में बेचा डिवाइडेड बाय 100 प्लस, क्योंकि प्रॉफिट हुआ है ना। अब इसमें क्या था कि एक प्रॉफिट है, एक चीज़ इसमें मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि जो उसने प्रॉफिट था वो कितना था, 25% प्रॉफिट था, जो प्रॉफिट परसेंटेज थी, ठीक है। परसेंटेज इधर परसेंटेज के मैं साथ साइन लिख दूँ, परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज कितनी थी, 25 थी। इसलिए अब ये वाला फार्मूला लगेगा, प्रॉफिट किस शक्ल में, परसेंटेज की शक्ल में मल्टीप्लाई बाय 100। अब अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं कि ये फार्मूला क्यों लगाया, ये क्यों लगाया, ये इसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाई है, वो मैं अपलोड करूंगा, इंशाल्लाह आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। लेकिन साथ साथ मैं बताते रहता हूँ। अक्सर प्रॉब्लम ऐसे स्टूडेंट को आती है जो क्या करते हैं कि डायरेक्ट देख लेते हैं, उसका कहीं पूरा क्वेश्चन एंड हो तो उसका स्क्रीन लेकर उसको समझने की कोशिश करें। अदरवाइज मैंने हर एक स्टेप जो होता है बड़ी डिटेल में समझाया होता है। अब देखें सेल प्राइस, जब आपके पास सेल प्राइस और प्रॉफिट की जो हो प्रॉफिट परसेंटेज की शक्ल में गिवन हो, ये फार्मूला तब लगेगा, मैं आपको बता रहा हूँ, ये फार्मूला आपने उस टाइम लगाना है जब आपको सेल प्राइस दे दी गई हो और 7% दिया हो, लेकिन वो किस शक्ल में दिया हो, परसेंटेज की शक्ल में, यानी प्रॉफिट, सॉरी प्रॉफिट दिया हो और वो परसेंटेज की शक्ल में, प्रॉफिट परसेंटेज की शक्ल में गिवन हो और सेल प्राइस भी दी हो और कॉस्ट प्राइस निकालनी हो, तो फिर आप ये वाला फार्मूला लगाते हैं। अब देखो सेल प्राइस कितनी है, $48 है, ठीक हो गया जी। जो 100 इसी तरह, प्रॉफिट कितना है 25 है, तो इधर 25 लिख देंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 आपने इसी तरह लिख लेना। अब देखें ये जब 48 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा जी, 4800। इस 100 को 48 से मल्टीप्लाई करो, 4800 और नीचे कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा। अब सिंपल हमने क्या करना है, 4800 डिवाइड बाई 125, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, कॉस्ट प्राइस ऑफ एटम ए इज इक्वल टू $38.40। ठीक हो गई, ये हमारे पास क्या आ गई, कॉस्ट प्राइस थी
जो उसने क्या किया था, इतने $38.40 में लिया और बेच कितने में दिया, $48 में बेच दिया, तो 25% उसको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। नेक्स्ट अगेन इसी तरह हम निकालेंगे कॉस्ट प्राइस, इसमें बल्कि इसमें हमारे पास ना पहले क्या लिख लेते हैं, लॉस लिख लेते हैं। अब देखो उसमें जो लॉस की परसेंटेज है वो कितनी है, 20% है, ठीक है जी, 20%। तो इसमें हमारे पास अगेन जो सेल प्राइस तो वही रहेगी, सेल प्राइस हमारे पास उसने ये भी $48, यानी कि जैसे हमारे पास $48 में बेचा, तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा जी, कॉस्ट प्राइस ऑफ आइटम बी इज इक्वल टू, इसी तरह आपने लिख लें जी, सेल प्राइस डिवाइड बाय 100 माइनस लॉस परसेंटेज इनटू लॉस इन द शेप ऑफ परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय 100। अब ये देखो इन दोनों फार्मूलाज में, मैं थोड़ा सा नीचे करूँ ताकि दोनों फार्मूला, अब ये दोनों फार्मूला में देखें, ये भी कॉस्ट प्राइस के लिए यूज हुआ है, ये भी कॉस्ट प्राइस के लिए यूज हुआ है। सेल प्राइस 100, ये वाला भी 100, ये वाला 100, यहाँ सिर्फ चेंज है, प्लस की जगह क्या है, माइनस है, प्रॉफिट और लॉस है। लाजिम बात है, जो प्रॉफिट होता है तो आपकी जो टोटल अमाउंट होती है उसमें ऐड होता है, मतलब जो टोटल आपकी इन्वेस्टमेंट है उसमें ऐड हुआ, 100 लगाया 120 का बेचा, तो टोटल जो अमाउंट आपने इन्वेस्ट की थी उसमें एक अमाउंट ऐड हुई है। अगर 100 का लिया 80 का बेच दिया, तो डेफिनेटली आपके जो एक्चुअल अमाउंट थी, जो इन्वेस्टमेंट थी, उसमें आपका नुकसान हुआ, तो इसलिए वो माइनस होता है। तो सिर्फ इसमें ये फ़र्क होता है, और ये तभी लगता है, ये फार्मूला तभी लगता है जब आपको सेल प्राइस दे दी हो और जो लास्ट दिया हो वो परसेंटेज की शक्ल में गिवन हो, और आपको कास्ट प्राइस निकालनी हो, तो फिर आप ये वाला फार्मूला तब लगाते हैं, ठीक है। 48 जो है डॉलर, इसी तरह आ जाएगा, 100 आ जाएगा, लास्ट कितना है जी, 20% है, तो 20 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 100। 48 को 100 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा जी, 4800 हो जाएगा, 4800 हो जाएगा, और नीचे कितना बचेगा, 80, ये आ गया। अब देखें, इस वाले ज़ीरो को इस ज़ीरो से कैंसिल कर दो, 8 का टेबल जाता है ना, 48, 6 टाइम 48, ज़ीरो ऊपर चला गया, तो कितना आ गया जी, $60। ये $60 जो है वो क्या आ गई है, कॉस्ट प्राइस ऑफ एटम बी, ये बी की कॉस्ट प्राइस आ गई है, ठीक हो गया। अब टोटल कॉस्ट प्राइस जो हमने निकालनी है कि टोटल खरीदा कितने में, टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ ए एंड बी, यानी आइटम ए एंड बी इज इक्वल टू, ए की जो टोटल कॉस्ट प्राइस हमने निकाली हुई है वो हमने निकाली हुई, आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी है, कॉस्ट प्राइस ए की $38 है, तो ऐड कर देंगे 38.40, यानी कॉस्ट प्राइस ऑफ ए। नेक्स्ट कॉस्ट प्राइस ऑफ बी इज प्लस कितने हैं जी, 60 है, इसमें ऐड कर देने, तो इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, $98.40 क्या हो गया, उसको उसकी आ गई टोटल कॉस्ट प्राइस आ गई। तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास इतनी आई, जबकि अब हमने क्या निकालनी है, सेल प्राइस निकालनी है इन दोनों की, सेल प्राइस ऑफ ए एंड बी। अब देखो क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय $48। अब क्यों, क्योंकि उसने क्या कहा है, मैं अब अगेन आपको बुक पे ले जाता हूँ, दिखाता हूँ। 2 एटम 48 में, ठीक है, तो हम इसकी क्या निकाल रहे हैं, इसकी कॉस्ट प्राइस, सॉरी सेल प्राइस तो मैंने गलती से लिख दिया, मैं शॉपकीपर सेल्स 2 आइटम, ठीक है, सेल प्राइस है, ठीक लिखा है, $48 ईच, हर एक आइटम को 48 में बेचा, इसलिए क्योंकि 2 हैं तो एक 48 का तो दूसरा भी 48 का होगा, तो 96 हो जाएगा, इसलिए मैंने 2 से इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक हो गया। अब देखो जब 2 से इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि जो एटम ए है वो भी 48 में बिका है, बी भी 48 में बिका है, तो टोटल जो बेचे गए हैं वो 96 में क्या कर दिया उसने, हमारे पास आ गया जी 96। तो लाजमी बात है, नज़र आ रहा है कि एक $98.40 में खरीद कर 96 में वो क्या कर रहा है, सेल कर रहा है, तो डेफिनेटली उसको सामने नज़र आ रहा है कि ये जो कॉस्ट प्राइस है वो ज़्यादा है, सेल प्राइस कम है, तो लॉस हुआ है। तो अब देखो हमारे पास जो हम बात करें नेट लॉस की, नेट लॉस कितना आ जाएगा जी, नेट लॉस में हमारे पास क्या आ जाएगी, कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस, यानी आपने लिखना है कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस मैंने लिख दी और सेल प्राइस 96 है,
कॉमन करके यूनिट बार लिख दें तो मेरे पास पीछे कितना आ जाएगा जी, $2.40 क्या कर दिया उसका, हो गया लॉस हो गया। जब उसने 2.40 नेट लॉस हो गया, अब हमने क्या आगे निकालना है जी इसका लॉस को परसेंटेज की शक्ल में। उसने कहा था कि जो लॉस निकला है वो परसेंटेज की शक्ल में बताना है। तो अब हमारे पास, मैं दोबारा यहाँ लिख लेता हूँ, जो लॉस है वो मेरे पास कितना है, $2.40 है। अब जो लॉस है उसका परसेंटेज निकालनी है। जब भी आप लॉस को की परसेंटेज निकालनी हो तो आपके पास फार्मूला होता है कि जो लॉस हुआ है वो कितना हुआ है डिवाइडेड बाय आपकी जो है कॉस्ट प्राइस कितनी है मल्टीप्लाई बाय 100। अब देखो हो सकता है बाज़ औक़ात इस फार्मूले के नीचे सीपी की जगह एसपी यानी सेल प्राइस आ जाए। ये तब होगा जब वो कहेगा, अगर आपको इन केस ऐसी सिचुएशन में कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसमें वो कह रहा है कि जो लॉस निकालें वो सेल प्राइस के हिसाब से निकालें, जैसे उसने पिछले वाले क्वेश्चन में सेल प्राइस के हिसाब से प्रॉफिट के जिक्र किया था। तो इसलिए हमने क्या किया, यानी प्रॉफिट हमारा आया था इसलिए हमने वहाँ यहाँ पे सेल प्राइस दी। यहाँ इसलिए कॉस्ट प्राइस लिख रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर अगर आप देखें तो उसमें वो मेंशन कर रहा है कि जो कॉस्ट प्राइस है उसके हिसाब से जो नुकसान हुआ है वो बताएं, तो इसलिए कॉस्ट प्राइस आई। तो 100 जो लॉस कितना हुआ हुआ है जी, $2.40 उसका लॉस हुआ, डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितनी है 98.40 मल्टीप्लाई बाय 100 और 7%। अब अपने इस क्वेश्चन को बड़े गौर से समझना है, ठीक हो गया। अब देखें ये जब 100 इस 2.40 से मल्टीप्लाई होगा तो इसका ये पॉइंट ख़त्म हो जाएगा तो 240 आ जाएगा। क्या हुआ, जब 100 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये पॉइंट ख़त्म हो गया, 240 आ गया, डिवाइडेड बाय 98.40 और 7% का साइन। अब ज़रा गौर से देखिएगा, अगर मेरे पास 240 ये डिवाइडेड है ना तो मैं यूं भी तो इसे लिख सकता हूँ डिवाइड बाय 98.40, मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, परसेंटेज का साइन चले इसी तरह रहने देता हूँ। अब ये जो मैंने लिखा है, अब इसका मैं पॉइंट ख़त्म कर लेता हूँ, ठीक है। अब हम इसको इस शक्ल में लिख सकते हैं, अगर यानी ऐसे आपके पास लिखो 5 डिवाइड बाय 3 लिखो तो यूं भी लिखा जा सकता है और इसको यूं भी तो लिखा जा सकता है। 5 डिवाइड बाय, दोनों को मतलब तो एक ही है, इसलिए अब इसका देखो पॉइंट ख़त्म करें, नीचे पॉइंट की जगह 1, आगे 2 नंबर है, 2 0, तो 240 डिवाइडेड बाय 9840 आ गया और नीचे क्या आ गया मेरे पास 100 आ गया। एक तो इसका इस वाला ये वाला 0 0 से कैंसिल कर देना, तो अब इस वाले 0 के 0 से कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि डिवाइड का साइन है, अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई होता तो फिर कैंसिल हो सकता था। अब मेरे पास क्या आ गया जी, 240 डिवाइड को किस में चेंज करो, मल्टीप्लाई में। जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करो तो बाद वाला नंबर जो होता है वो शिफ्ट यानी कि उसकी फ्लिप हो जाता है, उसका रेसिप्रोकल हो गया, 10 ऊपर चला गया और 984 आ गया, ठीक हो गया। अब इसको क्या करें, हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो हमारे पास कितना आ जाएगा जी 2400, यानी 10 जब इससे मल्टीप्लाई 2400 और 98 क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक हो गया। अब हमने सिंपल क्या करना है, इसको आप चाहें तो कैंसिल भी कर सकते हैं 2 के टेबल से, 2 1 ज़र 2 2 ज़र 0 0, 2 4 ज़र 8, 1 बचा कितना हो गया 18 हो गया, 2 9 ज़र 18, 2 2 ज़र 4, 7% का साइन इसी तरह आता रहेगा। अब मेरे पास क्या आ गया, ऊपर 1200 आ गया, नीचे 492 आ गया परसेंटेज। अगेन मैं 2 के टेबल से 2 6 ज़र 12, 2 0 ऊपर चले गए और नीचे 2 2 ज़र 4, 2 4 ज़र 8, 1 बचेगा 12, 2 6 ज़र 12, मेरे पास कितना आ गया जी 600 डिवाइड बाय 246। अच्छा, मैं हर एक स्टेप में इक्वल लगाता जाऊंगा ताकि आपको पता चले कि ये है, उसके बाद ये है इसका। अब अगेन मेरे पास क्या है कि जी 2 के अच्छा ये 3 के टेबल से भी कैंसिल हो सकता है। अब मैं 3 से इसे डिवाइड करूँ, 3 2 ज़र 6 0 0 ऊपर, 3 8 ज़र 24 और 3 2 ज़र क्या हो गया, अच्छा इस 6 से भी डिवाइड हो सकता है, 6 से भी, अच्छा 6 से मैं डिवाइड कर दूँ, 6 1 ज़र 6 तो ऊपर 100 आ जाएगा, नीचे 6 4 ज़र 24 और 6 1 ज़र 6, यानी डिवाइड बाय 6 करेंगे तो 100 ओवर कितना आ जाएगा जी 100 ओवर 41 आ जाएगा, यानी कि 6 1 ज़र 6, यानी 6 का टेबल 600 पे 100 टाइम जाता है और 6 4 ज़र 24 और 6 1 ज़र 6, क्योंकि 246 है ना, 246 है तो इसलिए ये आ गया। अब हम इनको क्या कर लेते हैं, सिंपल 100 को डिवाइड करते हैं किससे 41 से, 41 1 ज़र 41 हो गया,
तो हमारे पास पीछे कितना बचेगा जी, इधर से कितना 9 आ गया, इधर 0 आ गया, इधर 10 में से 9 गए, 1 गया तो 9, और कितना आ गया जी 59। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट है, अच्छा नहीं, ये 2 से भी जा सकता था, 2 से 88 होगा, क्या होगा 88, तो पीछे क्या बच जाएगा 12, 2 का टेबल जाता है ना, यानी 42, 2 ज़र 2, और सर एक सेकंड जगह थोड़ा सा नीट करते हैं, ज़रा देखो 41, 2 से मल्टीप्लाई, 2 1 ज़र 2, 2 4 ज़र 8, 82, तो हमारे पास पीछे क्या बचे 8 और 1, 80, क्या बच गया जी 18, तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा जी 2, 18 और 41 और परसेंटेज का साइन इसी तरह। अच्छा, इन स्टेप में परसेंटेज का साइन लाजमी लगाएं। तो ये देखें 42 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 42 82 हो गया, तो पीछे देखें कितने बचे, 100 से 82 गए तो पीछे 18 बच गया। तो आपने क्या देखो, जो साइड वाला नंबर होता है इधर आ गया, डिनोमिनेटर जो होता है यहाँ लिख देते हैं 41, तो 41 2 18 और 41% जो है ये क्या आ गया नेट लॉस, यानी कि लॉस, नेट लॉस की परसेंटेज है, ठीक है जी। जो लॉस है वो क्या है परसेंटेज में, और कौन सा लॉस है जी नेट जो लॉस है उसकी जो परसेंटेज है 218 और 41%। डेसिमल में भी आ सकता है आंसर, लेकिन क्योंकि आपकी बुक में ये दिया हुआ था तो इसलिए मैंने बुक को फॉलो किया। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो गया। आई होप के क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। इसमें कहीं भी किसी किस्म की कन्फ्यूजन है क्वेश्चन में तो आप ज़रूर बताइएगा। इसको मैं ये करता हूँ कि आपको इसका यूँ पूरा एक कंप्लीट स्क्रीनशॉट की शक्ल में मैं दे देता हूँ हल्का सा। ये आ गई, ये आपका इसका पहला पेज है, आप इसके यानी कि स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसके बाद ये इसका दूसरी साइड है पेज की कंप्लीट, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन जो है 2 हो गया जी कंप्लीट। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। इसमें कहीं भी किसी जगह कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।